नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं भागवत गीता के दूसरे अध्याय का भाग 4 प्रस्तुत कर रही हूँ। जब अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारात्मक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृतियों को भी कथन करेंगे, और वह अपकृति मान्य पुरुषों के लिए मरण के समान से अधिक बुरी होती है, और जिससे तू बहुत मान्य होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से अपराम हुआ मानेंगे, अर्थात युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, और तेरी वैरी लोग तेरी समर्थन की निंदा करते हुए बहुत से न कहने युक्त वचनों को भी कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चयवान होकर खड़ा हो जाओ। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब तू निष्काम कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, अर्थात उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग से निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाले अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले वे और अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाले और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। धन्यवाद। आगे का अंक अगले भाग में प्रस्तुत होगा।